प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आओ हम आज के वचन की ओर जाएंगे। हमारा परमेश्वर अच्छा है प्रियो, उसके जैसा कोई नहीं। और जैसे हम लोग कुछ दिनों से पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं, तो पवित्र आत्मा एक ही है और वो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर अलग अलग रीति से काम करता है। आज हम लोग देखेंगे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, यानी प्रकाशन का आत्मा के बारे में हम देखने वाले। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री एफिशियन चैप्टर 1 और वर्स 17, उसका वचन 17। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 उसका वचन 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इफिसियों की पत्री एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 17। करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। वचन की सेवा आपके हाथ में देते प्रभु, दया रखना। हम सबको प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हो। आप हमारी ढाल, आप हमारा कवच हो, आप हमारे स्वामी, आप हमारे गडरी हो। इसलिए प्रभु वचन हम जो सुनने के लिए कान खोलना और जो सुनते वही पालन करने वाला हृदय देना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें कौन सी आत्मा दे? लिखा है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? स्वर्गीय ज्ञान। परमेश्वर का आत्मा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई एक आत्मा के विषय में देखते हैं, यानी पवित्र आत्मा के विषय में देखते, तो उसके साथ दूसरा भी एक आत्मा का जो उसी आत्मा का दूसरा कार्य भी देखते। जैसे हमने गए बार देखा था, प्रार्थना कराने वाली आत्मा के साथ साथ कौन सी आत्मा थी? हमने देखा था जकरिया की पत्री में। यानी हमेशा एक, जब हम देखते हैं कि आत्मा, पवित्र आत्मा का एक कार्य, जैसे यहोवा का आत्मा है तो उसके साथ भय मानने वाला आत्मा, बुद्धि का आत्मा, हम ये भी देख लेते। तो परमेश्वर का आत्मा के साथ दूसरा भी आत्मा का जो कार्य है वो बताया जाता है। हम यहाँ देखते हैं ज्ञान का, परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का भी आत्मा है। प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान, अब अगर आप पवित्र आत्मा का फल देखोगे, पवित्र आत्मा के दान देखोगे, 9 दान है। तो अन्य भाषा का भविष्यवाणी करना और अन्य भाषा का भाषांतर करना, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन और विश्वास का दान। इस रीति से हम 6 देखते हैं। फिर हम 7वां देखते हैं चंगा करने का दान, अद्भुत काम करने का दान और आत्माओं की परख। इस रीति से 9 दान है। तो इन 9 दानों में हम देखते हैं ज्ञान का वचन जो लिखा है वो आप पवित्र आत्मा का ही द्वारा दान मिलता है। तो फिर कौन सा ज्ञान? परमेश्वर बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर जब किसी के जीवन में, अभी सोचो सेवा करते समय कोई नए व्यक्ति लोग आए तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है क्या करना चाहिए, और ज्ञान भी देता है। कैसा ज्ञान? कि ये कौन से बंधनों में बंधा हुआ है, इसके पिछले जीवन में, मतलब पिछले जीवन यानी इसके पहले इसके लाइफ में क्या हुआ है, ये अधिकार उसको मिलने के कारण ये दुष्ट आत्मा उसे छोड़ नहीं रही है। इस रीति से ज्ञान आता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में और हमारे हृदयों में क्या करता है? प्रकाश देता है, यानी प्रगटीकरण, यानी रेवलेशन करता है। यानी प्रकाशन का आत्मा, यहाँ जो हमारी हिंदी में लिखा है प्रकाश, अगर मराठी में पढ़ेंगे तो प्रगटीकरण का, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रेवलेशन स्पिरिट लिखा है, यानी प्रगटीकरण, प्रकाशन का आत्मा। प्रकाशन यानी क्या? जो बात अंधकार में है, उस छुपी हुई है, दिख नहीं रही है, उसके ऊपर प्रकाश आकर वो बात दिखा देना, उसे कहते प्रकाशन। यानी जब कोई वो व्यक्ति की ज़िंदगी में जो कुछ अंधकार से कुछ बातें गुप्त है, जो किसी को नहीं दिख रही है, अंधकार के काम किसी को दिख नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर प्रकाशन देता है और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा हमें उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या हुआ था, क्या बातें हैं, क्यों ऐसा वो कर रहा है, ये बातें प्रकट करता है। प्रकाशन का आत्मा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यूहन्ना के ऊपर प्रकाशन का आत्मा था, दानियेल के ऊपर प्रकाशन का आत्मा था, दावीद के ऊपर प्रकाशन का आत्मा था, मोसेस के ऊपर प्रकाशन का आत्मा था,
अब्राहम के ऊपर प्रकाशन का आत्मा था, हनोक के ऊपर प्रकाशन का आत्मा था। ये सब के ऊपर प्रकाशन का आत्मा होने के कारण उनके ऊपर प्रकाशन यानी कुछ ऐसी बातें प्रकट की गई जो वो शॉक हो गए, ऐसे कुछ बातें। तो प्रकाशन का आत्मा क्या करता है, कुछ बातों को प्रकट करता है। कुछ आगे होने वाली बात तो बताता ही है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा, इस विषय में भी ये क्या करता है, मनुष्य को दिखाता है। आपको मालूम है प्रियो, पौलुस ऐसा कहता है, हम पढ़ेंगे उस वचन को करंथियों की पत्री में। पौलुस कहता है उसको बहुत प्रकाशन दिए गए थे। हम पढ़ेंगे करंथियों की पत्री 12 अध्याय, नहीं, दूसरी करंथियों की पत्री, दूसरी करंथियों की पत्री 12 अध्याय 12 अध्याय और उसका हम देखते हैं कि एक वचन से पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। यानी जब लोग उसे, वो सच पूछो घमंड नहीं करता था, सच पूछो, लेकिन लोग उसे बहुत सताते थे ना, मतलब उसके ऊपर दोष लगाते थे, उसके विरोध में बोलते थे। इसलिए उसने कहा कि प्रभु ने मुझे इतना सारा दर्शन दिया है और इतने सारे प्रकाशन दिए, उनके बारे में मैं सोचकर मैं घमंड कर सकता हूँ, लेकिन वो बोलता है मैं नहीं करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर ही जानता है कि वह स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने को नहीं, जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूँगा। यद्यपि मैं घमंड करना चाहूँ तो मैं मूर्ख होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। फिर 7वां वचन, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। आपको समझा? यानी इसे पौलुस को बहुत प्रकाशन था, यानी परमेश्वर उसे, वो अपने बारे में कह रहा है, वो कहता है मुझे मालूम नहीं, मैं देह के साथ गया कि देह रहित, यानी देह इधर छोड़ के गया था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। लेकिन मैं स्वर्ग में गया था, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था, और बहुत सारी ऐसी बातें मैंने देखी और ऐसी बातें सुनी जिन्हें मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। मैंने ऐसी बातें मैंने देखी, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मैं उन विषयों पर घमंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन कहता है। 7वें में कहता है मुझे इतने प्रकाशन हुए, इतनी सारी गुप्त बातें हैं, लेकिन मैं घमंड नहीं करूँ, इसके कारण मुझे कांटा चुभाया गया। आपको समझा? तो हमेशा याद रखना प्रिय, प्रकाशन की आत्मा क्या करती है उन प्रियजनों के ऊपर जिन्हें वो प्रभु चाहता है, प्रभु कुछ बातों प्रकट करना चाहता है, उनके ऊपर प्रकाशन की आत्मा क्या करती है, कुछ गुप्त बातों को, भेद को खोलती है। मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। देखो प्रियो, मसीह में हम सब एक साथ रहते हैं, हम एक साथ सभा में रहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी कुछ सभी बातों को जो हमारी पर्सनल होती है, क्या हम सभी को शेयर करते हैं? क्या नहीं करते, हम सभी को नहीं करते। हम किसे शेयर करते हैं? जो हमें अच्छे लगते हैं और जिन पर हमारा विश्वास है, और हमें मालूम है कि वो हमें धोखा नहीं देगा, वो किसी को बताएगा नहीं। हम उसको क्या करते हैं, अपने दिल की बातें, अपनी लाइफ की बातें, अपनी कुछ बातों को, गुप्त बातों को उसके साथ शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति पर उसे विश्वास होता है पहला तो, दूसरा उस पर बहुत प्यार होता है, और वो चाहता है कि मेरी कुछ बातें ऐसी है जो मैं किसी के साथ शेयर करूँ, मैं इसे गुप्त नहीं रखना चाहता, मैं इसे गुप्त रखना नहीं चाहता। सच पूछो, देखा गया तो मनुष्य कुछ सब बातें गुप्त क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि इसका कारण ये है, बहुत लोग कितना भी गुप्त रखने की कोशिश करो नहीं रख पाएंगे, उनको किसी न किसी के साथ शेयर करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रियो,
परमेश्वर स्वयं बहुत सारी बातें गुप्त नहीं रखता। वो भी यही चाहता है कि मैं कुछ बातें मेरे प्रियजनों को, जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिन पर मुझे विश्वास है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये बाहर प्रकट नहीं करेगा, उनके ऊपर वो शेयर करता है। परमेश्वर बहुत सारी गुप्त बातें रखता है। और दूसरी बात, नए करार के अनुसार अगर आप देखोगे तो बाइबल में लिखा है कुछ ढका नहीं जो गुप्त रहेगा, कुछ ढका नहीं है कि जो खोला न जाएगा, कुछ छुपा नहीं है कि जो गुप्त में रहेगा, यानी सब खुला है परमेश्वर के सामने। इसलिए अगर मनुष्य कितना भी छुपाने का कोशिश करेगा तो भी वो प्रकट हो जाता है। लेकिन यहाँ कहने का उद्देश्य इसके आधार पर ही कोई कुछ बात यहाँ गुप्त नहीं रहती। मनुष्य कुछ भी करेगा ना, वो एक ना एक दिन प्रकट होता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया ही है कि मनुष्य अंदर बहुत टाइम तक छुपा के रख नहीं सकता। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बातें, कुछ अपनी जीवन की बातें, अपनी लाइफ की बातें वो किसी को शेयर करता है। वो किसे शेयर करता है, किसको दिखाता है, जो अभी देखो उसके विषय में किसी को मालूम नहीं रहता है, लेकिन वो किसी को बताने के कारण उस व्यक्ति के ऊपर क्या हो गया, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा था, अब ऐसा है, अच्छा अभी इसका जीवन ऐसा है। इस रीति से उस व्यक्ति के जीवन पर क्या हो गया, प्रकाशन, यानी उसे मालूम पड़ गया ये व्यक्ति कैसा है। उसी रीति से प्रकाशन की आत्मा भी क्या करती है, परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा, जैसे पौलुस एक अच्छा विश्वसनीय प्रभु का दास है, परमेश्वर ने उसे बहुत प्यार किया और उस पर बहुत विश्वास किया। मेरे ख्याल से बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है मुझे सबसे ज़्यादा प्रकाशन मिला। जबकि बाइबल में पढ़ेंगे तो डैनियल को और जॉन यूहन्ना को सबसे ज़्यादा प्रकाशन है, लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा प्रकाशन बाइबल में ये खुद कहता है पौलुस कि मुझे बहुत प्रकाशन मिला, दर्शन भी और प्रकाशन भी। लेकिन एक ही है कि डैनियल ने लिख के रखा, यूहन्ना ने भी लिख के रखा, और पौलुस ने ये दर्शन और प्रकाशन लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था तू लिखना नहीं और उसे मुंह पर नहीं लाना, इसलिए वो लिखा नहीं, इसलिए अभी तक हमको पहुंचा नहीं। लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि मेरी ये जो गुप्त बात है ये मैं पौलुस को बताऊं, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को बताया। उस पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती, ना आप लोग बोल सकते नहीं ये तो गलत है, ये तो पार्शलिटी है परमेश्वर का, ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। ये हर एक परमेश्वर का ये अधिकार है। परमेश्वर किस पर प्रकट करना, किस पर नहीं प्रकट करना, वो परमेश्वर की इच्छा है। जैसे हम भी अभी अगर सोचो उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी दो मित्र, जब चर्च में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होने पर भी सब लोग सबको बताते हैं क्या सब बातें? नहीं ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी एक को ही बताया जाता है, सबको नहीं बताते। तो वैसे ही प्रियो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। तो इसीलिए प्रियो प्रकाशन का आत्मा का काम क्या है मालूम? प्रकाशन का आत्मा जो परमेश्वर जिस पर अपनी कुछ बातें प्रकट करना चाहता है, आगे होने वाली बातें प्रकट करना चाहता है, उस पर प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी के काल में साधु सेलवास बोलकर जो एक प्रभु का दास है, प्रभु उसके पास आता है, उनके संग बैठता है और उनसे बहुत सारी गुप्त बातें करता है, बहुत सारे प्रकाशन देता है। लेकिन ऐसे वो प्रभु की इच्छा हुई कि उनको बहुत सारी गुप्त बातें प्रकट करें, क्योंकि वो फेथफुल उनके नज़रों में पाए गए। तो इसका अर्थ है कि हम लोग नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते ना प्रभु को, उनको क्यों, मुझे क्यों नहीं। आपको समझा? तो प्रकाशन की आत्मा क्यों दी गई है? ताकि परमेश्वर अपनी कुछ बातें और दर्शन देकर उसके साथ बात करे और उसके साथ ये क्या करे, उसके साथ शेयर करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, यानी प्रकाशन की भी आत्मा है। प्रकाश जो अंधकार में, यानी कुछ बातें गुप्त जिस दिख नहीं रही है उसे प्रकाश में लाकर दिखाने के लिए। अभी अंधकार या प्रकाश जब किधर आता है तो क्या हो जाता है, सब कुछ दिखता है। तो पवित्र आत्मा जो प्रकाश की आत्मा है, प्रकाशन की आत्मा है, वो क्या करती है, वो जिसके अंदर है, सबके अंदर है, हमारे सबके अंदर, वो क्या करती है, वो दिखा देती है।
बहुत सारी बातें जो अब तक मनुष्य देख नहीं पाया उसे दिखाती है। परमेश्वर की आत्मा, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ज्ञान की आत्मा है। अरे परमेश्वर की आत्मा कौन सा ज्ञान लाती है? बाइबल में लिखा है स्वर्गीय ज्ञान। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री अध्याय 3, जेम्स चैप्टर 3, याकूब की पत्री अध्याय 3 और उसका वचन 17 और 18, उसका 17 और 18, 17 and 18। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17 and 18। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है, 17 वचन में लिखा है कि वो पहले कैसे होता है? पवित्र। वो व्यक्ति को पवित्र करता है। उसका अंदर जो ज्ञान आता है वो गंदा ज्ञान नहीं रहता है, संसार के जैसा बुरा गंदा ऐसा नहीं रहता है। उसके अंदर आने वाला ज्ञान वो पवित्र रहता है और मिलनसार, झगड़ा करने वाला नहीं, मेल मिलाप का रहता है, कोमल रहता है, उस व्यक्ति को सॉफ्ट बनाता है, मृदु भाव यानी उसके हाव भाव एक्सप्रेशन अच्छा लाता है, उसको दयालु बनाता है और अच्छे फलों से लदा हुआ रहता है। वो अच्छे फल यानी प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता और पक्षपात नहीं कराएगा ये ज्ञान, इसको ज़्यादा उसको ज़्यादा, इसको कम, ऐसा नहीं। और कपट रहित रहता है यानी दिखाने के लिए अलग और अंदर अलग, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा ये ज्ञान रहता है। तो ज्ञान की आत्मा जब किसी के अंदर आती है तो ज्ञान की आत्मा क्या करती है? इस हृदय से प्रियो उस व्यक्ति को ज्ञान देती है जो सामने वाले के जीवन में, मनुष्य के जीवन के लिए। आपको समझा? फिर हम देखते हैं कुलस्सियों की पत्री हम निकालेंगे। कुलस्सियंस चैप्टर 1 कुलस्सियों की पत्री अध्याय 1 और उसका 9 और 10। इसलिए जिस दिन से यह सुनाए कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, देखो, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर एक भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो क्या करता है? परमेश्वर को पहचानने में हमें परिपूर्ण करता है। देखा गया तो ये जो ज्ञान की आत्मा है हमें परमेश्वर को पहचानने के लिए मदद करती है। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग नाश हो रहे मेरा ज्ञान न होने के कारण। तो लोग कैसे, मसीह लोग यीशु के पास आकर बपतिस्मा लेकर इतने सालों के बाद में नाश क्यों होते, पीछे क्यों हट जाते, संसारिक क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो अनंत जीवन का अर्थ क्या है? अनंत जीवन ये है कि एकमात्र परमेश्वर और उसके पुत्र को जानना, उसे कहते हैं अनंत जीवन। तो हम परमेश्वर को पहचानना और यीशु मसीह को पहचानना, और ऐसे अगर हम उसको पहचानेंगे, उसमें परिपूर्ण हो जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे? हमारा चाल चलन भी कैसा रहेगा? प्रभु के जैसा रहेगा। प्रभु कैसा है वैसे ही हमारा चाल चलन भी रहेगा। यही मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान के आत्मा का, कि हमारा चाल चलन कैसे हो, हम प्रभु को पहचान कर, प्रभु को ज्ञान रखकर, प्रभु का आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु के पीछे चलना और हमारे द्वारा लोगों तक मसीह पहुँचाना। यही मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की आत्मा का। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 3 उसका पहला 10 पढ़ लेंगे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। क्या लिखा है यहाँ पर? कि प्रभु का जो ज्ञान है और प्रकट करने वाली आत्मा का जो सामर्थ्य है वो पहले किस पर? कलीसिया पर। कलीसिया के द्वारा क्या लिखा है? परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान
उन प्रधानों, कलीसिया में जितने लोग प्रधान हैं, यानी प्रेषित है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है और भविष्यवक्ता है, उन लोगों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर परमेश्वर ने जिन्हें अधिकार दिया है, उनको जो स्वर्गीय स्थानों पर है, उनको ऊपर प्रकट किया गया है। तो परमेश्वर किसे प्रकट करता है, ये परमेश्वर के हाथ में। जो लोग स्वर्गीय स्थानों में चलते हैं, स्वर्गीय, उन्हीं लोगों को सत्य बात प्रकट हो जाती है, मालूम पड़ जाता है कि अरे परमेश्वर है, कितना अच्छा है, अरे बाप रे ऐसा आगे होने वाला है, ऐसे कुछ बातों को प्रकट करता है। अभी जैसे अगर मैं प्रकाशन की आत्मा के विषय में बताऊंगी कि प्रकाशन की आत्मा किसको दी गई, पौलुस को दी गई, और इसीलिए पौलुस ने बहुत सारी पत्रियों में ऐसी बातें लिखा जिससे हमें जागरूक रखा और बताया कि अगर तुम ऐसे किए तो नाश हो जाओगे। तो प्रकाशन की आत्मा पौलुस के ऊपर आकर कलीसिया का तो बढ़ोतरी हुआ है ना, कलीसिया की भी बढ़ोतरी हुई, कलीसिया में आने वाले लोग बच गए। अभी यूहन्ना को जो प्रकाशन की आत्मा मिली, उस प्रकाशन की आत्मा के द्वारा आज भी हम वो बाइबल में रेवलेशन ये अध्याय पढ़ते समय, प्रकाशन के अध्याय पढ़ते समय हम जागरूक हो जाते और हम क्या करते, अपने आप को बनाते हैं। तो प्रकाशन की आत्मा का फ़ायदा कितना हुआ, भले वो यूहन्ना को मिला, लेकिन यूहन्ना के ऊपर प्रकट होने के कारण, उसको प्रकाशन देने के कारण उसने लिखा, और आज भी 2020 हुआ हम वो पढ़ते हैं और हम जागरूक होते, हम ख्याल करते। जैसे 7 कलीसिया को जो प्रकाशन दिया गया यूहन्ना के द्वारा, आज सारी कलीसिया के लोग उस प्रकाशनों को, उन कलीसिया को लिखे हुए उन बातों को, यीशु के मुंह से निकले हुए शब्दों को पढ़कर सारी कलीसिया अपने आप को पहले से प्यार करती है। कलीसिया में मूर्ति पूजा होने नहीं देती, बेकार का फालतू मिलावटी शिक्षण नहीं देती। ये इससे क्या हो रहा है, इस प्रकाशनों से आज कलीसिया में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय पर जागरूक हो गई। आपको समझा प्रकाशन की आत्मा का कितना फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है प्रियो। प्रकाशन की आत्मा के कारण मनुष्य अंधकार में नहीं रहेगा ना, यानी इस आत्मा से मसीह लोगों का और कलीसिया का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम लोग अंधकार में नहीं रहेंगे। कुछ बातें अगर हमसे छुपी है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी हमसे कुछ भी छुपा के रखा नहीं प्रभु ने। प्रकाशन की आत्मा हमसे कुछ छुपाती नहीं है, सब प्रकट कर देती है। इसी कारण से क्या हो रहा है, हम सही रीति से आगे देख पा रहे और चल पा रहे। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रकाशन की आत्मा के द्वारा हम जान पाते हैं, जैसे जब हमको सताया जाता है या हमारी निंदा की जाती है, हमारा मजाक किया जाता है, तो हमारी प्रकाशन की आत्मा हमें क्या बताती है, अरे ऑलरेडी तुम्हें तो बता दिया था ना, यीशु ने तो तुम्हें पहले ही बोल चुका था। अच्छा है, मतलब तुम सीधे राह पर हो, तुम स्वर्गीय राज्य में चल रही हो, बराबर हो। अभी आपको समझा, प्रकाशन की आत्मा अंधकार में खोने नहीं देती, निराश और हताश में जाने नहीं देती, परंतु अंधकार में खोने से बजाय प्रकाश में चलाती है। आपको समझा। हम और एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 और उसका 10। 1 Corinthians chapter 2 verse 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अभी परमेश्वर की गूढ़ बातें, परमेश्वर की गहराई की बातें हम तक कौन लेकर आएगा, हमें कौन बताएगा, तो ये प्रकाशन की आत्मा बताती है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम क्या करना चाहिए, ये कौन बताता है, प्रकाशन की आत्मा। ये परमेश्वर की जो आत्मा है वो क्या करती है, वो हमें, परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है उस आत्मा के द्वारा वो प्रकट करती है। और परमेश्वर की गूढ़ बातें, यानी अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर की गूढ़ बातें यानी परमेश्वर का गूढ़ बात यानी परमेश्वर का अगाफ प्यार, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। इन सब बातों को, गूढ़ बातों को ये जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, प्रकाशन की आत्मा, वो क्या करती है, हमारे ऊपर प्रकाशित किया। अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ कि हम, परमेश्वर का प्यार देखो कितना गहरा है, कि प्रकाशन की आत्मा ने प्रकट किया कि परमेश्वर के प्यार को देखो कि जब तुम गिरते हो
तो उसकी करुणा तुम्हारे ऊपर बड़ी हो जाती है। और कोई तुम लोग गिरे, तुमने किसी के अगेंस्ट पाप किया, तो वो लोग भूलते नहीं, वो लोग याद रखते हैं। लोग तुम्हें कड़वाहट में भरते हैं, तुमसे डिस्टेंस रखते हैं, रिश्ता थोड़ा लंबा कर देते हैं, और जब कभी कुछ हुआ तो मुंह से बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार देखो, तुमने उसके अगेंस्ट पाप किया, लेकिन वो तुमसे डिस्टेंस नहीं रखता, ना तुमसे दूर होता है, परंतु अपनी करुणा तुम्हारे ऊपर बढ़ाता है। ना तुमसे बात करने छोड़ता है, परंतु तुमसे बहुत प्यार करता है। तो ये जो गूढ़ बातें हैं, परमेश्वर का गहरा प्यार, उसकी सुरक्षा, कि आज हम बिंदास इस संसार में जाते हैं, हम बेहिचक कहीं पर भी जाते हैं, और प्रभु हमें एक आँखों की पुतली के समान संभाल कर वापस घर लाता है। ये गूढ़ बातें जो हमारे शत्रुओं को परमेश्वर नींद नहीं देता, अस्वस्थ कर देता है, ये गूढ़ बातें प्रकट करता है परमेश्वर। सच बात है, हमें सताने वालों को नींद नहीं देता, अस्वस्थ करता है। जिस बात से हम अस्वस्थ हुए, जिस विषय के कारण, परमेश्वर उस विषय को कैसे अद्भुत रीति से निकाल देता है। ये ऐसी गूढ़ बातों को कौन प्रकट करता है? प्रकाशन की आत्मा। परमेश्वर के मन में क्या चालू है, परमेश्वर तेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर तेरे बारे में क्या ख्याल लाता है, तेरे बारे में क्या सोच है उसकी, ये बातें कौन प्रकट करता है? यही प्रकाशन की आत्मा। परमेश्वर अभी वो तुझे देख रहा है, तुझसे ऐसा कहना चाह रहा है, और तू क्यों ऐसा मुंह फुला के बैठी है? क्या देख जरा परमेश्वर की ओर। तो ये बातें मन में लाता है, प्रकाशन लाता है। कौन लाता है? ये प्रकाशन की आत्मा लाती है। आपको समझा कितनी सामर्थ्य है प्रकाशन की आत्मा, जो हमें एकदम परमेश्वर के करीब लेके जाती है और अंधकार हमारे अंदर से निकाल देती है। अंधकार हमारे अंदर से निकालकर और हमें परमेश्वर को पहचानने में मदद करती है। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना प्यारा है, वो तुम्हारे संग है। तो उसकी करुणा के पंख, उसकी दया, उसका प्रेम, उसका आलिंगन, उसका हाथ, उसने जो तुम्हें उठाया है, उसका खिलाना, वो तुम्हें जो सुलाता है अपनी बाहों में कैसे, ये एक एक बात वो है ना, हम पर प्रकट कर कर हमें पहचान दिलाकर, और हमें क्या देता है, उसके बारे में ज्ञान देकर हमें क्या करता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब लाता है, और बहुत प्रकाश में रखकर हमें इस अंधकार में खोने नहीं देता। हमें क्या करता है? अंधकार में खोने नहीं देता। कितनी महान है ये, मानना पड़ेगा पवित्र आत्मा को। मैं तो आपको बोलूँगी प्रियो, परमेश्वर ने बहुत अच्छी आत्मा दी है, बहुत अच्छी आत्मा। हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमारा मतलब कितना ख्याल किया उसने, कि इतनी महान आत्मा उसने हमें दी है। कितनी सामर्थ्य है ना वो, बाप रे, क्या क्या काम करती है वो हमारे अंदर रहकर, हमें उसका एहसास भी नहीं होता है, लेकिन वो अंदर से काम कर रही है। वो आत्मा कर रही है हमारे अंदर, परमेश्वर के बारे में बताकर, उस हमारे अंधकार में प्रकाश लाकर, वो एक हमारे अंदर अंधकार आने न देकर परमेश्वर को अंधेरे में डालने नहीं देती, परंतु प्रकाश में रखती है। ये काम करती है पवित्र आत्मा, प्रकाशन की आत्मा। मालूम हुआ? इस रीति से प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। ऐसी आत्मा जो प्रभु ने हमें दी है, प्रकाशन की आत्मा। और एक हम वचन पढ़ लेंगे, लास्ट हम वचन पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत है, लेकिन हम एक ही पढ़ेंगे। 2 तीमुथी 2 तीमुथी अध्याय 3 2 तीमुथी अध्याय 3। अभी ये कितना इम्पोर्टेंट है बाइबल के विषय में देखो। और उसका 16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।
प्रकाशन की आत्मा के द्वारा ही, परमेश्वर का जो आत्मा है उस आत्मा ने जो प्रकाशन इन सेवकों के ऊपर डाला और उस प्रेरणा से आज ये रचा गया पुस्तक है। और ये पुस्तक जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, ये समझाने के लिए, उपदेश के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। तो यही पुस्तक पढ़ने के लिए वो प्रेरणा देता है। और इसी कारण से जब प्रकाशन आता है हमारे ऊपर, तो वचन के द्वारा हमारे ऊपर वो प्रकाश जलाता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का बहुत सारी बातों का हमारे ऊपर प्रकाशन आ जाता है, बहुत सारी बातें सीखते हैं। अभी यूहन्ना और दानियल को जैसे प्रकाशन की आत्मा ने दर्शन दिखाकर बहुत सारी बातें दिखाई, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं मिला। जहाँ तक मैं इतनी परमेश्वर के प्रकाशन को जान पाई वो बाइबल के द्वारा ही। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, बाइबल मुझे बताता है परमेश्वर कैसा है, इसलिए मैं आपको बता पाती हूँ। यानी प्रकाशन की आत्मा बाइबल के वचन के द्वारा भी हमें प्रकाशन दे करती है, हमें परमेश्वर के बहुत करीब लेके जाती है और हमारे लिए क्या करती है, लाभदायक, यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद, कि जिसमें हम हमेशा प्रकाशित रहे ताकि हम सिद्ध बने, भले काम के लिए तत्पर हो। मालूम हुआ। तो इसलिए प्रियो, ये जो ज्ञान की आत्मा, और अभी हम हमारे वचन में जाएंगे जो हम पढ़ रहे थे इफिसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री 1:17 हम पढ़ रहे थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें पहचान में जो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो और तुम जान लो कि तुम्हारी उसकी जो बुलाहट है कि आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है, उसका सामर्थ जो हम में विश्वास करते हैं कितना महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव में उसके कार्य के अनुसार जो मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बिठाया। सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक के ऊपर भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। उसने आज ये कलीसिया को, हमें को ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा क्यों दी है? यहाँ लिखा है क्योंकि हमारे मन की जो आंखें हैं उससे हम देख सके कि परमेश्वर की जो बुलाहट है हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए पवित्र लोगों का मिरास क्या है। हम परमेश्वर का सामर्थ को जान पाते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, और कि उसकी शक्ति कैसी है कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर क्या किया, उसको परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाया और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया। और सारा अधिकार उसने, यीशु मसीह ने किसको दिया? कलीसिया को दिया। इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर कलीसिया में आने वाले हर एक के अंदर पवित्र आत्मा ऐसी दी है जो ज्ञान देती है परमेश्वर के बारे में और प्रकाश देती है, सत्य बात प्रकट करती है, अंधकार जो हमारे अंदर है सब निकाल देती है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें ऐसी महान आत्मा दी है। हालेलुया। ताव हम प्रार्थना करेंगे, हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हम सबको ज्ञान की और प्रकाशन की आत्मा दी है। प्रभु पवित्र पिता, हमें सब में वो कार्य करती है। फ़र्क इतना है कि बहुत जनों को उसके कार्य प्रकट नहीं हुए या पकड़ में नहीं आए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बातों पर, लेकिन हम हर एक के अंदर वो कार्य करती है। आज हमें यीशु के बारे में कौन बताता है? ये ज्ञान यीशु का कौन देता है? ये पवित्र आत्मा ही देता है। यीशु के बहुत सारी गुप्त बातों को, परमेश्वर के राज्य की बहुत सारी गुप्त बातों को हमारे ऊपर प्रकट किया है। कौन किया है? प्रकाशन की आत्मा ने। हाँ, इस प्रकाशन की आत्मा ने हमसे कुछ छुपा के नहीं रखा परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय राज्य के बारे में। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसी आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच में आए, और इस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु आपको धन्यवाद कि आपने
स्वर्ग जाकर ये ऐसी आत्मा हमको दी। धन्यवाद पिता, आपने अपनी आत्मा हम पर उंडेली। हम सबको इस प्रकाशन की आत्मा से और ज्ञान की आत्मा से भरे रखना, ये मेरी प्रार्थना है। सब कुछ आपके हाथ में दिया है, आगे का समय भी आपके हाथ में दिया है। सभी को आशीषित करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। कल हम लोग वापस मिलेंगे। कल हमारा 4 बजे प्रार्थना रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।